हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 22। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि काजुआ की ग्रैंड मॉम मिजुआरा को ड्रिंक के लिए ऑफर कर रही होती है और इसके लिए मिजुआरा भी शुक्रिया कहती है। तभी हम देखते हैं कि काजुआ एंड रुका को, जहाँ पर रुका काजुआ को पकड़ लेती है और वो किस कर रही होती है। तभी काजुआ हैरान होकर रुका को खुद से दूर करता है और किस करते हुए वो दोनों तो थक ही गए होते हैं। तभी काजुआ कहते हैं, आखिर तुम ये क्यों कर रही हो रुका, रुक जाओ। और यहाँ पर रुका काजुआ के ऊपर कूद जाती है और वो किस करने लगती है। और हम देखते हैं कि काजुआ एकदम से शॉक हो गया होता है और उसका आंखें तो खुल के खुले रह गए होते हैं। तभी वो खुद को छुड़ाता है और वो कहता है ये सच में बुरा है। तभी बाहर से मिजुआरे की आवाज आती है जो कह रही होती है मैं टॉयलेट जा रही हूँ। और काजुआ तुम क्या अंदर हो। और आवाज सुन के रुका काजुआ से दूर हो जाती है। तभी रुका एकदम से शांत हो जाती है और यहाँ पर काजुआ के दिल जोर से धड़क रहा होता है। तभी रुका कहती है मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी ही हूँ, क्यों है ना, फिर भी मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ और मैं किसी भी चीज के लिए रिग्रेट नहीं कर रही हूँ। और वो बाहर जाने लगती है और ये बात सुन के काजुआ एकदम से हैरान होता है। तभी रुका कहती है शायद ये झूठ है कि लोग कहते हैं ये कोई लेमन या फिर स्ट्रॉबेरी के जैसा टेस्ट है, लेकिन ये किसी वजह से अल्कोहल की तरह टेस्ट है। और इसके बाद वो बाहर चली जाती है और यहाँ पर काजुआ बैठ कर सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर अभी क्या हुआ। और तभी हमें एक छोटा सा इंट्रो दिखाया जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि काजुआ भी टॉयलेट से बाहर आ गया होता है, जहाँ पर मिजुआरा कहती है तो तुम वापस आ गए। और हम देखते हैं कि रुका को जो कि काफी सहाय कर रही होती है और यहाँ पर काजुआ एम्बेरस होते हुए वहाँ पर बैठता है। तभी काजुआ रुका की लिप और उसकी आंखों की ओर देख के काफी ज्यादा नर्वस होने लगता है। तभी वहाँ पर मिजुआरा पूछती है आखिर तुम दोनों को हुआ क्या, तुम दोनों कुछ अजीब लग रहे हो। और ये बात से वो भी थोड़ा चौंक जाते हैं। तभी उसकी ग्रैंडमा भी कहती है तुम दोनों किसी एनर्जी से भरे हुए लग रहे हो, आखिर कुछ हुआ क्या। तभी काजुआ वहाँ पर चौंकते हुए कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर काजुआ सोच रहा होता है कि आखिर क्या हुआ मेरे और रुका के बीच एक किस, और वो भी ये वक्त पर। तभी काजुआ सोचने लगता है कि मेरे वजह से वो काफी कुछ सह रही है। अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो मिजुआरे की आइडेंटिटी छुपाते हुए ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था और वो फोर्सफुली मेरे साथ सोना चाहती थी। और वो जिस तरह से मिजुआरे की रूम के आगे आवाज कर रही थी और मामी के साथ उसकी बातें, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है वो किसी एंड में आना चाहती है। तभी काजुआ वहाँ पर सोचने लगता है कि रुका एंड उसके हाफ ईयर एनिवर्सरी के बारे में, जहाँ पर वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पर रुका काजुआ से किस करने के बारे में बोली थी। और जहाँ पर रुका कह रही होती है कि मैं एक पहली किस उसे देना चाहूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। और यहाँ पर काजुआ सोचता है क्या तुम इससे ठीक हो, तुम्हारा फर्स्ट किस था ये। तभी वहाँ पर काजुआ खुद को कहता है कि मुझे इसके लिए माफ करना रुका कि तुम्हें मेरे वजह से ये सिचुएशन में आने पड़ा, शायद ये मेरी गलती थी। तभी हम देखते हैं कि काजुआ की ग्रैंड मॉम कहने लगती है मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। और वो मिजुआरा से कहती है तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक गिफ्ट है। और तभी वो एक बॉक्स बाहर निकालती है और ये देख के वो दोनों काफी हैरान होते हैं। तभी काजुआ की ग्रैंडमा कहने लगती है कि ये रिंग तुम्हारे ग्रैंडपा तभी दिए थे जब उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। और काजुआ ये बात सुन के सोचने लगता है क्या प्रपोजल रिंग। और मिजुआरा भी ये बात सुन के शौक हो गई होती है और रुका यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाती। तभी काजुआ की ग्रैंडमा कहती है ये रिंग मैं हारुमी को दी थी जो कि काजुआ की मॉम होती है, और हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये गिफ्ट तुम्हें हम तुम्हारे 20th बर्थडे में दे। और तभी वो पूछती है क्यों है ना हारुमी। और ये बात सुन के काजुआ एंड मिजुआरा तो काफी हैरान होते हैं। और तभी मिजुआरा काजुआ की ओर देखती है और काजुआ सोचने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो रिंग नहीं ले सकती। और यहाँ पर काजुआ खुद को कह रहा होता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक मैरिज रिंग जो कि जेनरेशन से चल रही है वो एक रेंटल गर्लफ्रेंड के पास चली जाए। और तभी काजू की ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि मैं इसके अलावा और कुछ तुम्हें नहीं दे सकती, और वैसे भी मेरे जैसे एक ओल्ड लेडी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट कैसे चूज कर सकती है। तभी मिजुआरा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं इस तरह के एक प्रीशियस रिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकती। फिर भी उसकी ग्रैंडमॉम कहने लगती है कि ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, तुम्हें फिर भी ये लेना ही होगा। और यहाँ पर काजुआ सोच रहा होता है कि मैंने उसके लिए फिर से एक परेशानी खड़ा कर दिया, इस तरह की सिचुएशन उसके लिए पहली बार ही होंगे। और वो उसकी ग्रैंडमॉम की ओर देख के कहने लगता है कि मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि रुका काजुआ की ड्रेस को पीछे से खींचती है और यहाँ पर काजुआ सोचने लगता है कि आखिर अभी ये क्या हुआ, ऐसा लगा किसी ने मुझे पीछे से खींचा। और वो खुद से कहता है कि आखिर रुका क्या करना चाहती है। और तभी वो रुका को देखता है और वो खुद को कहता है मुझे पता चल गया, ये शायद उसके लिए कुछ ज्यादा ही है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और तभी काजुआ मिजुआरा की बातों को याद करने लगता है, जहाँ पर मिजुआरा कह रही होती है ऐसा लग रहा है मुझे रेंटल जॉब छोड़ देनी चाहिए, शायद ये सही वक्त है छोड़ देने का। और ये बात से वो शांत हो जाता है और उसकी ग्रैंड मॉम कहने लगती है कि तुम्हें ये लेना होगा, लेकिन मिजुआरा मना कर रही होती है। तभी काजुआ वहाँ पर अचानक से कहता है वो नहीं ले सकती। और उसकी ग्रैंड मॉम ये सुन के कहती है मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ रही हूँ, लेकिन इसके बारे में इतना ज्यादा परेशान मत हो। तभी काजुआ कहता है ये इसके बारे में नहीं है, लेकिन चिजुरू ये रिंग नहीं ले सकती। और उसकी ग्रैंड मॉम पूछती है आखिर क्यों नहीं ले सकती। तभी काजुआ कहता है मुझे इसके लिए माफ कर देना, मैं जानता हूँ कि आप मिजुआरा को काफी पसंद करती है। और ये बात कहने वक्त काजुआ खुद को कहने लगता है क्या इससे ग्रैंड मॉम को बुरा लगेगा और क्या वो रो सकती है, फिर भी मुझे ये कहना ही होगा। और वो खुद से कह रहा होता है कि इससे रुका भी काफी ज्यादा परेशान हो रही है, अगर ऐसी बात है तो मुझे रुका के लिए कहना ही होगा, और ये बात आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगी, तो आखिर मैं ये बात अभी क्यों ना खत्म कर दूं। और तभी वो कहता है मैं ये सारी चीजें इतना ज्यादा नहीं खींच सकता, फिर भी मिजुआरा अब तक के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और तभी काजुआ कहता है कि हमारा ब्रेकअप, और इतने में ही मिजुआरा को कॉल आ जाती है और ये बात मिजुआरा एंड रुका नोटिस कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा अपनी फोर्स से फोन निकलती है और वो कहती है मुझे इसके लिए माफ करना। और मिजुआरा को हॉस्पिटल से कॉल आया हुआ होता है
और वो तभी बाहर जाके बात करने लगती है, जहाँ पर वो कहती है मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच रही हूँ। और इसके बाद वो फोन कट कर अंदर आती है, जहाँ पर वो डर रही होती है। तभी काजुया मिजुआरा की ओर देख के सोचने लगता है कि ये उसी तरह की मोमेंट है जहाँ पर ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। मिजुआरा कहती है ग्रैंडमा कोलैप्स कर गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर काजू की ग्रैंडमा कहने लगती है मैं ये टैक्सी के लिए पे कर दूंगी, तुम जल्दी अंदर जाओ। और तभी काजुया भी मिजुआरा को खींच के वहां से लेके जाने लगता है और वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाने लगते हैं। और वो दोनों जब जा रहे होते हैं तब काजुया सोच रहा होता है कि जहाँ पर मिजुआरा की ग्रैंडमॉम कह रही होती है मेरी तिजोरी की ध्यान रखना। और तभी वो दोनों डोर ओपन करके उसकी ग्रैंडमॉम को देखने लगते हैं। तभी मिजुआरा की भी ग्रैंडमॉम उन दोनों को देख के काफी खुश होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग बैठे होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नागोमी सेन सायोरी से कहती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम तो दूसरे वर्ल्ड से भी रिटर्न हो गई हो। तभी सायोरी सेन भी कहने लगती है ऐसा लगा मैं सांजू रिवर से वापस आ गई हूँ। और ये बात से वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी सायोरी सेन कहने लगती है कि मेरे बच्चे से तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब हो गया, इसके लिए माफ करना। तभी नागोमी सेन कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी नागोमी सेन भी कहने लगती है कि हमें इसके लिए माफी मांगना चाहिए कि हमने ये वक्त में एक बर्थडे पार्टी रखा। तभी सायोरी सेन भी कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम भी माफी मत मांगो। और वो तभी कहती है वैसे भी मिजुआरा वहाँ पर सच में जाना चाहती थी। और तभी काजुया ये बात सुन के सोचने लगता है कि क्या मिजुआरा सच में मेरे घर में आना चाहती थी। और तभी मिजुआरा भी थोड़ा एम्बेरस हो जाती है और वो कहती है आप क्या कह रही है ग्रैंडमा। और तभी मिजुआरा काजुया की ओर देखने लगती है गुस्से से, और यहाँ पर काजुया डर जाता है। और इसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं। यहाँ पर काजुया सोच रहा होता है ये ठीक हुआ कि सायोरी सेन ठीक है और मिजुआरा भी शांत लग रही है। तभी मिजुआरा कहती है ग्रैंडमा आपको रेस्ट लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और वो चिजुरू को बात करने के लिए बाहर बुलाते हैं। और वो जाते वक्त काजुया से कहती है कि यहाँ पर सब ध्यान रखना। और ये बात सुन के काजुया सोचने लगता है कि वो कितनी ज्यादा नेचुरल एक्टिंग करती है गर्लफ्रेंड की। और तभी वो दोनों ग्रैंडमॉम काजुया की ओर देखने लगते हैं। और तभी वो दोनों काजुया से सवाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। और वो पूछते हैं कि आखिर तुम्हें चिजुरू के साथ कैसा लगता है। और वो दोनों कहने लगते हैं कि वो दोनों तो एक दूसरे के साथ लॉबी डॉबी की तरह दिखते हैं। और तभी काजुया वहाँ पर नर्वस होकर खड़ा हुआ होता है। तभी काजू की ग्रैंडमॉम वहाँ पर कहने लगती है कि मैंने तो आज इन दोनों को लिव इन टुगेदर में रहने के लिए पूछा। और ये बात से सायोरी सेन भी थोड़ा एक्साइट हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा एंड डॉक्टर को जो कि एक रूम में बैठे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काजुया जो कि मेडिसिन लेके जा रहा होता है और वो खुद से कह रहा होता है कि ये सही हुआ कि सायोरी सेन ठीक है और वैसे भी मैं रुका को और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकता। तभी काजुया उसके आगे देखता है कि मिजुआरा खड़ी होती है और वो पूछता है आखिर डॉक्टर ने क्या कहा। तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा थोड़ी शांत हो गई होती है और वो कहती है ये बुरा है। डॉक्टर ने कहा कि ग्रैंडमा की कंडीशन और भी ज्यादा बुरी है। पहले डॉक्टर ने कहा था कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। और तभी हम देखते हैं कि काजुया भी बात सुन के शौक हो गया होता है। तभी वो पूछता है क्या ये ठीक है। और मिजुआरा कहती है मैंने कहा ना वो ठीक नहीं है। तभी काजुया कहता है मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तुम ठीक हो। और मिजुआरा कहती है अगर तुम मेरे बारे में चिंता कर रहे हो तो मैं ठीक हूँ। और वो कहती है जब से मैंने उनकी डिजीज के बारे में जाना तब से मैं इसके बारे में तैयार थी, मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था ग्रैंडमा के लिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से काजुया जाने लगते हैं और मिजुआरा पूछते हैं आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काजुया रुके कहने लगता है क्या ये जरूरी नहीं है, हमें उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता देना चाहिए। और वो कहता है मैं ये डिसाइड कर दिया कि मेरे बच्चे से तुम्हें और ज्यादा परेशानी ना होनी चाहिए। और वो कहता है उनके पास और ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए मुझे उनको कहना ही होगा और मुझे यही करना चाहिए। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा पीछे से काजुया को खींच लेती है और तभी वो कहती है रुक जाओ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम ये कहो और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम कहो कि हम दोनों ब्रेकअप कर रहे हैं। और तभी काजुया कहते हैं लेकिन क्यों मिजुआरा। तो मिजुआरा कहती है क्योंकि ग्रैंडमा तुम्हें पसंद करती है और वो इसके बारे में परेशान हो रही है कि कहीं मैं अकेला ना हो जाऊं अगर वो ये दुनिया छोड़ देगी तो। और वो कहती है मैं जानती हूँ कि ये शायद गलती ही होगा, मैंने हमेशा से तुम्हें सब कुछ ठीक करने के लिए बोला है, लेकिन ये वक्त हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। जब वो जानेगी कि उनकी ग्रैंड डॉटर ब्रेकअप कर रही है तो शायद ये ठीक नहीं होगा। तभी हम देखते हैं कि काजुया कहता है लेकिन मिजुआरा हम और ज्यादा झूठ नहीं कह सकते। और मिजुआरा तभी वहाँ से जाने लगती है और वो तभी कहती है हम हमारे पास से कहीं ज्यादा दूर आ गए हैं, मैं अभी ग्रैंडमा को सेट करना नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर काजुया काफी हैरान होकर कह रहा होता है लेकिन तभी मिजुआरा कहती है ये ठीक है, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं जानती हूँ कि ग्रैंडमा शांति से दुनिया छोड़ देगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं एक अच्छे इंसान के साथ हूँ। और तभी वो काजुया की ओर पलट के कहती है क्या ये सच में ठीक नहीं है। और वो वहाँ से चलने लगती है और तभी काजुया भी शांत हो जाता है और वो तभी खुद से कहता है क्या ये सच में ठीक है। उसने तो ये कह दिया, फिर भी ये क्या मिजुआरा के लिए ठीक है? क्या ये ठीक रहेगा कि मैं इस तरह ये बात को यहाँ पर छोड़ दूँ? तो फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ कि सायोरी सेन हमारी बातों से दुखी हो, लेकिन क्या ये ठीक है? और वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है और इसके लिए वो परेशान हो रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सायोरी सेन एंड नागोमी सेन एक दूसरे से बात करते हुए खुश हो रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सायोरी सेन को बाय कर रहे होते हैं और मिजुआरा की ग्रैंडमॉम काजू की ग्रैंडमॉम से कहने लगती है कि तुम फिर से जरूर आना। और काजू की ग्रैंडमॉम भी इसके लिए हाँ करती है। इसके बाद हम देखते हैं वो तीनों बाहर आ गए होते हैं, जहाँ पर काजुया कहता है मैं एक टैक्सी को बुला के लाता हूँ। तभी काजू की ग्रैंडमा भी कहने लगती है कि मेरे प्रिंसेस के लिए एक अच्छी टैक्सी बुला के लाना। तभी हम देखते हैं कि काजू की ग्रैंडमा वही रिंग की बॉक्स को दिखाने लगती है और मिजुआरा कहती है नहीं मैं ये नहीं ले सकती। तभी काजू की ग्रैंडमा कहने लगती है कि सायोरी सेन सच में बुरी हालत में है, क्यों है ना।
लेकिन वो स्ट्रांग है और मैं उनके आंखों से देख सकती हूँ कि वो हमेशा खुश रहने की कोशिश करती है। और तभी वो मिजुआरी के हाथ में वो बॉक्स देते हुए कहती है, मैंने सुना कि तुम्हारे सारे रिलेटिव्स चले गए हैं, फिर भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो तुम ये बेच सकती हो। तुम ये तब तक मत पहनना जब तक तुम इसके लिए रेडी ना हो, लेकिन मैं ये बस तुम्हें देना चाहती थी। काजुया की ग्रैंडमा ये देने के बाद खुश होने लगती है और मिजुआरा भी कुछ कह नहीं पाती है और वो भी रिंग ले लेती है। और तभी हम देखते हैं कि काजुया पीछे से आवाज देता है कि टैक्सी आ गया है। और इसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी काजुया की ग्रैंडमा पूछने लगती है कि तुम्हारी एड्रेस कहाँ पर है चिजुरो। तभी काजुया कहने लगते हैं कि आज वो मेरे प्लेस में रहने वाली है। और तभी काजुया सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि मिजुआरा स्ट्रॉन्ग बनने की एक्ट कर रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो दर्द और सैडनेस से भरी हुई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग उनके अपार्टमेंट में पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट विश करते हैं। जहाँ पर काजुया मिजुआरा की वो डरे हुए वक्त को याद करके खुद को कहता है कि सच कहूँ तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और वो मिजुआरा की बात याद करने लगता है, जहाँ पर मिजुआरा हमेशा कहती है मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिजुआरा शावर ले रही होती है और इसके बाद ये एपिसोड खत्म हो जाता है।